सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में उनका कहना था कि ईरान को मिगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन फॉर्मूले पर बढ़ना चाहिए। अब तक वो मागा कहते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब ईरान को महान बनाने की राह पर चल पड़े। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राजनीतिक रूप से शायद सत्ता परिवर्तन शब्द ठीक नहीं है, लेकिन ईरान का मौजूदा शासन उसे महान नहीं बना सकता। इसीलिए क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होना चाहिए? इस सवाल ने अमेरिकी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले से पहले कहा था कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए, अगर उसने ऐसा किया तो उस पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका ने जैसा कहा था वैसा किया भी। उसने परमाणु बम बनाए जाने के संदेह के आधार पर 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले किए, उसे तबाह किया। अब अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी अली खामनई के तख्ता पलट करवाने की बात खुलकर कह रहा है। तो सुना आपने जेडी वैंस को। वैसे अमेरिका की यह नीति जानी पहचानी है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अमेरिका जिस देश का कल्याण करना चाहता है उस देश का बंटाधार करके ही लौटता है। वो शांति लाने के नाम पर युद्ध में कूद जाता है और फिर उस देश का जो हाल होता है, कहा जाता है, सत्यानाश करके ही लौटता है। अब हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां अमेरिका ने शांति का यह सत्यानाशी फॉर्मूला लगाया था। पहला उदाहरण अफगानिस्तान। 2001 से लेकर 2021 तक उसने अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर उसी तालिबान को सत्ता सौंपकर लौट गया। और जो तबाही उस वक्त मची थी, जो लोग अमेरिका के लिए वहां पर जासूसी करते थे, उनकी जो हालत हुई थी, कोई विमान से लटक के मरा, कोई कहीं जाकर गिरा, बड़ी बड़ी तादाद में उन्हें अमेरिका पहुंचाना पड़ा ताकि उनकी जान बच सके। उनमें से कई मारे भी गए। 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन, महिलाओं पर अत्याचार, इन तमाम मुद्दों को सबसे बड़ा इशू बना गया और ये दावे करता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन जब वो लौटा तब भी अफगानिस्तान के हालात नहीं बने। आर्थिक रूप से वो और ज्यादा कमजोर हो गया है। आज भी महिलाओं का शोषण वहां पर होता है, उनके अधिकार नहीं के बराबर है। दूसरा उदाहरण इराक। साल 2003 में रासायनिक हथियार होने का आरोप लगाकर अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के शासन के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में, जिसको मिटाना जरूरी है, वरना इराक पूरी दुनिया को मिटा देगा। यह बात अमेरिका ने कही। उस वक्त भी अमेरिका का एक ही उद्देश्य था, इराक का कल्याण, सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट, दुनिया को बचाना। 2011 में यह जंग खत्म हुई, तब इराक राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी थी, वहां पर पूरी तरह से अनस्टेबल, आर्थिक रूप से पूरी तरह से तबाह और बर्बाद। इराक में इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन मजबूत हुए।